राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला पांडे अपने चैनल पे सभी लोग का स्वागत करती हूँ। राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल पे छोटा सा शिव चर्चा ब्लॉग है। आप लोग सुने, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बड़े को प्रणाम है, छोटे को आशीर्वाद की कामना करती हूँ। हर हर महादेव। एक गांव में एक किसान रहते थे। उनके 3 बच्चे थे और तीनों में दोनों तो होशियार था और जो एक तीसरा नंबर था वो बहुत भोला था। इतना भोला था कि पूछो मत। उनको कुछ काम धंधा का कुछ लेना देना नहीं रहता था। उनको जो बोल दो वो मान लेते थे। वो अपना काम जो बोल दो कर लेते थे, लेकिन भगवान शिव जी का पूजा बहुत करते थे वो। तो यहाँ तक इतना गरीब, मतलब सब भाई लोग अच्छे से थे, वो इतना गरीब था कि खाने को उसको नहीं। भगवान देखो अपने भक्त का बहुत परीक्षा लेते हैं। तो दिन भर काम करता, बनी मतलब जैसे रोज काम पे जाता, कभी मिल जाता है काम, बदली का काम रहता थे। कभी नहीं मिलता तो लकड़ी जंगल का काट के वो बेचता था, फिर वही बेच के अपना राशन पानी लेके आता, खाना पीना खाता था। एक दिन काम नहीं मिला और गया मंदिर पे बैठा, भोलेनाथ का दर्शन का। भोलेनाथ के जब अंदर गया तो सब लोग पूजा करके गए थे। इतना धुआं, कपूर, धूप इतना जला दिए थे अगरबत्ती की पूछो मत। अब देख के वहाँ बैठा तो उसके मतलब महक इतना आया कि उसका दम घुटने लगा। तो बोला हमको अभी इतना बास आ रहा है, तो भोलेनाथ के तो पास में सभी इतना धुआं किए हैं, उनका कितना दम घुटता होगा। इतना परेशान कर देते हैं सब लोग। अब क्या करें और कैसे। वो भूख प्यास से परेशान हो गए। गया अपना लकड़ी काटा, जंगल से बेचा और लेके आया। बोला भोलेनाथ अभी मैं जा रहा हूँ, भोग अब प्रसाद बनाऊंगा तो लेके आऊँगा। गया लकड़ी बेचा और लकड़ी बेच के जो पैसा मिला उसमें राशन पानी लेके आया, खाना बनाया। तो आया, बोला कि भोले जी बाबा मैं खाना बनाया हूँ, आपको आना है? तो बोले ठीक है। वहाँ से मतलब आवाज़ आई, मतलब भुला के कि हम ज़रूर आएंगे आपके घर। जब खाना बन गया तो जब निकला कि मतलब जाऊँ बुला के लाऊं भोले बाबा को, तब रास्ते में एक लड़का इतना मतलब मट्टी लगाया था, इतना ख़राब दिख रहा था। लड़का आके उधर मिल गया रास्ते में। बोला कि मैं आज बहुत दिन से खाया नहीं हूँ। कहे तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं कि तुम इतने गंदे हो और नहलाना धुलाना कुछ नहीं किए हैं, नहीं खाए पिए हो, तो कैसे माँ बाप हैं? तो बोले देखो मेरा घर नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं हैं और मैं ऐसे ही डोलता रहता हूँ, हमें भूख बहुत लगी है। जोर से कह चला अच्छा ठीक है, मैं खाना बनाया हूँ, चलो खा लो। ले गया, उनको खिलाया। फिर वो चले गए। बोले चलो अभी चले गए हैं, अब जा रहा हूँ भोले बाबा के लेके आऊँगा खाना खाने के लिए। फिर कुछ दूर गए तो एक बूढ़े थे, वो इतना मतलब रो रहे थे भूख के मारा। वो तो भोलेनाथ ही अपना कृपा बनाए थे। रो रहे थे कि हमें कोई खाना खिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा वैसा बोल रहे थे। तो लेके आए, उनको भी खाना खिला दिए। तो बहुत टेंशन में आ गए। बोले कि अभी तो मैं 2 ही जन का खाना बनाया था, 2 जन को खिला दिया, अभी तो खाना नहीं बचा, थोड़ा सा है, अभी मैं कैसे। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, यही थोड़ा सा उनको खिला दूँगा, मैं नहीं खाऊँगा। गए भोलेनाथ को, तब तक एक बुढ़िया माई मिल गई। वो बोले कि हमारे बेटे बहू ने हमको घर से निकाल दिए हैं, हमको बहुत ज़ोर से भूख लगी। तो ला के बुढ़िया माँ को खाना खिला दिए। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। गए, अब बोले क्या करूं, कैसे, भगवान को न्योता तो दे दिया हूं, कैसे खाना खिलाऊं उनको। गए, देखता हूं बनिया से अगर हमें देगा तो उधारी लेके आऊँगा, कल कमाऊँगा तो उसको दे दूँगा। गया, वो बोला कि देखो भाई थोड़ा थोड़ा हमको राशन दे दो, और क्योंकि हमारे घर पे शंकर जी आने वाले हैं खाने के लिए और हम खाना बनाएंगे। तो बनिया हंसने लगा कि हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, हम लोग के यहाँ शंकर जी नहीं आते हैं खाना खाने के लिए, इसके यहाँ घर आएंगे। बोले नहीं भाई दे दो। बहुत रिक्वेस्ट किया, उसको दे दिए और लेके आए। तो भोलेनाथ के लिए फिर भोजन बनाए और गए, भोलेनाथ को लेके आए। और भोलेनाथ बोले कि तुम क्यों परेशान हो, मैं तो पहले ही खा लिया। कहें कहाँ खाए हो? कहें जो लड़का था वो मही आया था, जो बूढ़ा था वो मही आया था,
जो बूढ़ी माँ थी वो मैं ही था, और आपका प्रेम है तो चलो मैं चलता हूँ, खाऊंगा। भोलेनाथ आए और उनके घर पे खाना खाए और कुछ देने लगे। बोले ना हम कुछ लूँगा नहीं, जब कुछ ले लूँगा तो खाना खिलाने का मतलब क्या रह जाएगा। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं दे रहा हूँ। वो अपना भभूत निकाले और बोले कि ये टोकरी में रखो और इसको कल सुबह खोलना, आज मत खोलना। कहें ठीक है। उसे रख दिए और फिर गए। भोलेनाथ चले गए और वो इतना थक गया था बेचारा, वो उधर ही सो गया। सुबह हो गया तो उसको मतलब यह ध्यान आया कि भोले बाबा कुछ दिए थे, मैं जाके देखूं। बोले थे सुबह खोलना, सुबह जाके वो खोलता है तो उसमें हीरा मोती इतने जेवर हैं कि पूछो मत, इतना सोना चांदी से भर दिए थे। तब भोलेनाथ भोला बोला देखो भोलेनाथ ने सब दे के चले गए हमको। तो भोलेनाथ के मंदिर में गए दौड़ते, बोले कि तुम अब मैंने बोला था ना मैं कुछ नहीं लूँगा आपसे, तो आप क्यों दे दिए मुझे। तो बोले कि देखो मैं वो तुम्हारे लिए नहीं दिया हूँ, अपने ही लिए दिया हूँ कि आपके पास रहेगा तो तुम मेरे पास किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे, इसलिए मैंने दिया हूँ। और गए एक उसमें से बेचे कुछ सामान और बेच के बनिया का पैसा लेके गए तो ज़्यादा पैसे लिए थे। वो बोले कि अरे कहाँ से भोला तू इतना पैसा पा गया। बोला नहीं आज मेरे घर पे भोले शंकर जी आए थे खाना खाने के लिए, उन्होंने दिए थे। तब वो बोले कि कैसे तुम्हारे घर पे क्या ऐसे ऐसे था। तो बनिया भी बुलाया उनको, बनिया भी उनको बुलाया। बोला कि अरे भोले जी आज तू आ जाना खाने के लिए। बोले ठीक है आऊँगा। तो भोले बाबा जो जब पहले खाना बन गया जाने लगे, बुलाने थे, एक लड़का आया तो उसको बोले अरे मैं भोले बाबा खाना बना तुमको नहीं दूंगा। फिर बूढ़ा देख आया, वो बोला कि मैं तुमको नहीं दूंगा, मैं भोले बाबा का आज खाना खिलाऊंगा। और फिर बुढ़िया माँ आई, उनको भी नहीं दिया। फिर वहाँ डायरेक्ट मंदिर में पहुँच गया तो भोले बाबा ने अंदर से आवाज़ आई शिवलिंग से, वो बोले कि मैं ही था लड़का, मैं ही था बुढ़वा, और लेकिन आपने मुझे पहचाना नहीं। भोला सबको खाना खिलाया था, फिर पीछे हमें खिलाया। तो जिसके यहाँ प्रेम भाव रहता है उसी के यहाँ मैं जाता हूँ, सबके यहाँ नहीं जाता हूँ। और देखो पूजा करने वाले बहुत रहते हैं और भक्त कोई कोई भक्त रहता है। जो भक्त रहता है तो ऐसा ही भोले के जैसे रहता है। हर हर महादेव। कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर नए भाई बंधुओं सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा ही कहानी और मिलेगी आप लोग को राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल पे। सभी को राधे राधे।